हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेन टॉक्स विद राजा। आज हम बात करेंगे तत्काल बुकिंग के बारे में। तत्काल टिकट का बुकिंग कैसे होता है, पहले तो हम जानेंगे ये सिस्टम काम कैसे करता है और बुकिंग में इतना लोगों को प्रॉब्लम क्यों होता है। पहले जानते हैं तत्काल क्या है। मोस्ट लोगों को पता है तत्काल क्या है, फिर भी अगर किसी को इनकेस पता ना हो तो हम बता देते हैं। तत्काल एक स्पेशल और लिमिटेड कोटा है रेलवेज में, जो इमरजेंसी या लास्ट मोमेंट में ट्रेवल करने के लिए होता है। इसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स होता है हर क्लास के लिए। तो आपको क्या करना है, मेनली आपको अगर कोई इमरजेंसी आता है उस केस में आपको तत्काल का टिकट बुकिंग करना है। ये बुकिंग कब होता है? ये बुकिंग जनरली आपका जो जर्नी का डेट है उससे एक दिन पहले बुकिंग हुआ किया जाता है। तो उसका टाइमिंग क्या होता है? अगर आपको एसी क्लास के लिए बुकिंग करना है तो उसका टाइमिंग है 10 बजे का सुबह, और अगर आपको नॉन एसी के लिए बुकिंग करना है तो उसका टाइमिंग है सुबह 11 बजे। ये सिस्टम काम कैसे करता है? इस सिस्टम में ऐसा होता है कि जो पहले बुकिंग करेगा उसको पहले सीट मिल जाएगा। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे है। तो यहाँ पे टाइम और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम वही जानेंगे कि हम टाइम कैसे बचाएंगे और हमारा स्पीड को कैसे इम्प्रूव करेंगे। पहले तो समझते हैं कि इसमें कुछ कुछ मिथ्स हैं जो लोगों को लगता है कि अगर कोई एजेंट है तो उसके पास कोई स्पेशल एक्सेस होता है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। हर पैसेंजर के लिए सिस्टम सेम काम करता है, इवन एजेंट्स के लिए भी सेम ही काम करता है। तो अगर कोई एजेंट्स भी है तो उसको कोई प्रिविलेज नहीं मिलता। अगर आप बहुत लोगों को लगता है कि अगर आपके पास कोई फास्ट फ़ोन है, कोई महँगा फ़ोन है, कोई महँगी लैपटॉप है, तो उस केस में आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी में आपका जो प्रिपरेशन है और जो नेटवर्क स्टेबिलिटी है, आपका तो नेटवर्क थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तो ये मैटर करता है। और कोई सीक्रेट ट्रिक भी नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कोई सीक्रेट ट्रिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना होता है, विथ प्रैक्टिस उसको आपको फ्लुएंटली करना है बस। और थोड़ा बहुत लक भी मैटर करता है। सो हम देखेंगे आज की इस वीडियो में कि डूज एंड डोंट्स मीन्स क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले हम जानेंगे कि क्या करना चाहिए। देखिए, कुछ कुछ यहाँ पे रूल्स है, थंब रूल्स बोल सकते हो आप, जिसको आपको हमेशा याद रखना है, ये आपको हमें फॉलो करना है। इसको अगर फॉलो करेंगे इसके प्रॉफिट बेनिफिट क्या है कि इसका बेनिफिट ये है कि आपका चांसेस ऑफ गेटिंग कंफर्म टिकट विल बी हायर देन अदर पीपल, अगर ये रूल्स फॉलो करेंगे। पहले तो आपको देखना है कि लो डिमांड ट्रेन कौन से हैं उस रूट पे, वो आपको चूज करना है। तो जो पॉपुलर ट्रेन्स है ना, उस पे ज़्यादा उसको लेने के लिए टिकट्स में ज़्यादा भीड़ होता है। तो आपको उसमें नहीं करना है ट्राई। आपको लो डिमांड ट्रेन पे ट्राई करना है, क्योंकि उसमें आपका कन्फर्म होने का चांस ज़्यादा होगा। तो और भी चीज़ है, जैसे कि आपको देखना है, अगर मान लीजिए थर्ड एसी है, थर्ड इकोनॉमी है, टू एसी है, तो आपको ट्राई देखना है कि आपको जानना है कि थर्ड एसी, थर्ड इकोनॉमी, टू एसी का जो कन्फर्मेशन चांसेस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्लीपर क्लास। तो आपको हमेशा क्या करना है, अगर आपका बजट अलाउ करे तो आपको प्रेफर करना है फर्स्ट टू एसी, अगर उसके बाद देखना है आपको थर्ड एसी, उसके बाद आप स्लीपर क्लास पे ट्राई करिए। और एक चीज़ आपको हर हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो इंटरनेट स्टेबिलिटी है वो ठीक ठाक हो, लाइक फास्ट और स्टेबल इंटरनेट हो आपका। तो 5G नेटवर्क यूज़ करिए। एटलीस्ट ट्राई करिए कि 50 Mbps का स्पीड रहे। और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको, बहुत जल्दी लॉगिन नहीं करना है। आपको लॉगिन करना है, अगर एसी के लिए ट्राई कर रहे हो आप जो 10 बजे खुलता है, उसके लिए आपको लॉगिन करना है 9:58 पे। 2 मिनट पहले बस करिए, 2-3 मिनट पहले, नॉट मोर देन दैट। उससे पहले अगर लॉगिन करेंगे ना तो आपको सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर देगा, क्योंकि सिस्टम अपना बफर क्लीन करने के लिए पूरा सारा जो प्रीवियस हिस्ट्री है लॉगिन का, सब डिटेल्स, सारे यूजर हिस्ट्री, सब कुछ क्लीन कर देगा, तो सबको वो फ्लश कर देगा। तो इसीलिए आप लास्ट मोमेंट पे लॉगिन करिए, 2 मिनट पहले जस्ट। और अगर आपका स्लीपर वाला है 11 बजे का, तो आप 10:58 को लॉगिन करिए। और एंटर प्रोसेस पे आप कभी भी रिफ्रेश या बैक बटन का क्लिक नहीं करना है आपको। और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को अवॉइड करें कंप्लीटली, उसको आपको यूज़ नहीं करना है। और अब हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप बुकिंग का प्रोसेस, कैसे क्या करना है। पहले तो आपको रेल वन का जो ऐप है वो डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आप उस पर साइन अप कर लीजिए, और उसके बाद हम वीडियो पे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, कैसे हम आर वॉलेट को यूज़ करेंगे, हम मास्टर लिस्ट का कैसे यूज़ करेंगे, हर चीज़ का हम राइट टाइम पर लॉगिन करेंगे और जर्नी के डिटेल्स फिल करेंगे, और एग्जैक्टली 10 बजते ही हम प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे।
और कुछ-कुछ चीज़ वीडियो के अंदर हम बताएँगे आपको कि क्या-क्या चीज़ ध्यान में रखना है। पहले तो आपको 2 चीज़ पहले करके रखना है प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले। एक है आपका जो आर वॉलेट है, जिसको रेलवे वॉलेट बोल रहे हैं, उसको उसमें आपको आपको पैसा भर के रखना है पहले। कितना पैसा रखना है? जो आपका टिकट का फेयर है, वो आप देख लीजिए। उतना पैसा तो होना ही चाहिए और उससे आप ₹50 और एक्स्ट्रा रख दीजिए, सेफ और सेफ साइड। उतना पैसा आपको पहले से डाल के रखना है उसमें। और और एक चीज़ और एक होता है फीचर मास्टर लिस्ट का, जहाँ पे आप क्या करेंगे, पैसेंजर का डिटेल्स 1 दिन पहले ही, हाँ, या कुछ घंटे पहले आप उसमें डाल के रख दीजिए। बर्थ का प्रेफ़रेंस हम करेंगे नो प्रेफ़रेंस। और तत्काल से आपको यह ध्यान में रखना है, तत्काल से थोड़ी देर पहले ये लिस्ट कभी-कभी एडिट नहीं होती है, तो आपको इससे पहले रेडी रखना है। तत्काल के टाइम पे क्या होता है कि कुछ-कुछ सर्विसेज़ को ऑफ कर दिया जाता है, ताकि सिस्टम पे लोड ज़्यादा ना आए। तो आपको इसीलिए कुछ चीज़ें पहले से करके रखना है। जैसे कि रेल वॉलेट में हम पहले से पैसा ऐड कर देंगे और जो मास्टर लिस्ट है प्री फ़िल्ड लिस्ट जो होता है यूज़र के, वो भी हम पहले से एडिट करके फ़िल कर देंगे। तो चलिए, पहले हम आपको दिखाएँगे कि रेल वॉलेट पे पैसा डालते कैसे हैं और उसके बाद आपको हम दिखाएँगे कि मास्टर लिस्ट पे कैसे यूज़र का डिटेल्स ऐड करना है। उसके बाद हम पूरा प्रोसेस को फ़ॉलो करेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं अभी कि हमें रेल वॉलेट में कैसे डालना है पैसा। तो आप अपना रेल वन का ऐप खोल लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा ऊपर, आर वॉलेट जहाँ पे लिखा है, और फिर आपको क्लिक करना है ऐड मनी पे। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिख जाएगा यूपीआई का और कार्ड्स का। आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी करता हूँ यूपीआई से। फिर यूपीआई ऐप सेलेक्ट कर लीजिए और पेमेंट कर दीजिए। अभी हम कर रहे हैं 10 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं, तो हम 10 रुपये आर वॉलेट में ऐड कर देंगे। अभी जितना भी आपका जर्नी का अमाउंट है, टिकट का प्राइस है, वो आप डाल दीजिएगा और उससे इवन प्लस 50 रुपीज़ और डाल दीजिएगा एक्स्ट्रा। इससे आप सेफ रहेंगे। तो इंक्लूडिंग जीएसटी एंड ऑल आपका, ताकि पूरा फिट बैठ जाए पैसा, कोई दिक्कत ना हो। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कंफर्म हो गया, 10 रुपये का पेमेंट कंप्लीट। देखिए मास्टर लिस्ट पे आपका डिटेल्स पहले से ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले पहले ऐप पे लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा आइकन, यू लिखा है, वहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको सेव्ड पैसेंजर्स, वहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। फिर अपना जेंडर डाल दीजिए। फिर कंसेशन टाइप है वो जनरल रहेगा बाई डिफ़ॉल्ट, कुछ क्लिक नहीं करना है। अपना नाम डालिए और अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए। अभी हम रैंडम एक डेट सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अपना जो बर्थ प्रेफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रखिए नो प्रेफरेंस। उसके बाद मिल का जो है वो नॉनवेज रखना है और फिर आपको क्लिक करना है ऐड पैसेंजर पे एंड ओके। इससे क्या होगा, फिर आपका डिटेल्स ऐड हो गया। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करिए और चेक कर लीजिए, कुछ चेंज करना हो अपडेट कर सकते हो आप। मैंने आपको ये इसीलिए बोला नो प्रेफरेंस का ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए। इससे क्या होता है कि अगर आप नो प्रेफरेंस रखेंगे ना, तो सिस्टम को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि आपको जो इजीली अवेलेबल जो पहले उसको मिलेगा, वो सीट आपको एलोकेट कर देगा। अगर आप कोई पहले से मान लीजिए बोलेंगे कि हाँ मुझे साइड लोअर चाहिए, तो वो पहले सर्च करेगा साइड लोअर अवेलेबल है कि नहीं, तो उसमें थोड़ा टाइम तो वेस्ट होगा ना। तो आपको उसको मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी देना है टाइम बचाने के लिए। मोर फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स हायर कन्फर्मेशन चांसेस। तो आपको नो प्रेफरेंस रखना है और सेव कर देना है। देखिए हम स्टार्ट से एक टिकट बुक करेंगे। बुक तो कंप्लीट प्रोसेस नहीं करेंगे, बट हम पेमेंट तक जाएंगे। क्या करना है, आपको सिंपली रेल वन का ऐप खोल लेना है। उसके बाद आप अपना पिन डाल दीजिए और लॉगिन कर लीजिए। फिर आप रिजर्व वाला ऑप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद आपका जो सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन है, उनका नाम डाल दीजिए। जैसे अभी हम दिल्ली के लिए बुक करेंगे टिकट, तो हम दिल्ली का डालेंगे, NDLS का, न्यू दिल्ली जंक्शन का। तो वो हम सर्च कर लेंगे यहाँ पे, फिर वो सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा सोर्स जो है वो हावड़ा है और डेस्टिनेशन है न्यू दिल्ली। फिर आपको डेट देख लेना है, जैसे आज 9 तारीख है, हमें कल का बुक करना है, हमेशा अगले दिन का होता है, तो 10 का डेट हमने सिलेक्ट कर लिए। फिर कोटा में तत्काल सिलेक्ट कर लिए और सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको सारे लिस्ट ऑफ ट्रेन का नाम एंड उनका डिटेल्स आ जाएगा। फिर आपको देखना है कि किस में टिकट अवेलेबल है। आपको ध्यान रखना है कि हम 11 बजे बुकिंग कर रहे हैं, तो 11 बजे होता है नॉन AC ट्रेन के लिए। तो नॉन AC में हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे, इस रूट में, इस टाइम पे, पूर्वा और नेताजी। तो हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा अवेलेबल सीट्स किस में है। मोर सीट्स मीन्स मोर चांसेस ऑफ कन्फर्मेशन। सो पूर्वा में हम देख सकते हैं कि 72 सीट्स है, तो हम इस पर ट्राई करेंगे। तो
अभी जैसे बुकिंग स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी टाइम हुआ है 10:59 50 सेकेंड्स। अब ऊपर देखिए, सेकंड्स में देखिए, आपको टाइमर आ रहा होगा ऊपर विथ सेकंड्स। तो आपको यह ध्यान रखना है, उसमें एग्जैक्टली 11:01 होगा और आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करेंगे, फिर रिफ्रेश पे क्लिक करना है, तो पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। आपको पेज पे मल्टीपल टाइम क्लिक करना नहीं है, क्लिक करने से जल्दी नहीं होगा, आपको वेट करना है पेशेंटली और देखना है। जब सब कुछ ठीक से हो जाएगा ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको ऐड न्यू पे क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है ऐड एग्जिस्टिंग पे। वहाँ पे क्लिक करके आपको अपना नाम सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है जहाँ पे लिखा है बुक ओनली इफ कन्फर्म बातर एलोकेटेड। इससे क्या होता है कि अगर आपका टिकट मान लीजिए या तो पूरा कन्फर्म होगा और फिर वो बुकिंग होगा, कन्फर्म है तभी बुकिंग होगा, अदरवाइज वेटिंग लिस्ट नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका वेटिंग लिस्ट हो गया, फिर आपका पैसा कट गया, तो उस केस में आपका पैसा बाद में रिफंड मिलेगा। अगर वेटिंग लिस्ट फिर क्लियर नहीं होता तो, और वेटिंग लिस्ट जनरली क्लियर नहीं होता, तो उससे अच्छा आप बुकिंग ही मत करिए ना। आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपको कन्फर्म सीट मिलेगा तभी आपका बुकिंग कंप्लीट होगा, अदरवाइज पहले आपको बोल देगा कि नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन हमें सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद ये वाला पेज थोड़ा बफर होगा क्योंकि इस टाइम थोड़ा लोड होता है सर्वर पे, तो बहुत लोग ट्राई करते हैं एक टाइम पे, इसलिए आप थोड़ा वेट कर लीजिए। और जब रिव्यू जर्नी डिटेल्स जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करिएगा। तो अब हम वेट करेंगे। हमारा गोल होगा कि 2 मिनट के अंदर हमें प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है। ये वाला पेज खुल गया, अगला पेज। अभी यहाँ पे आपको कैप्चा का ऑप्शन दिख रहा होगा, कभी कैप्चा का आता है कभी ओटीपी का आता है। तो अभी कैप्चा का आ रहा है तो हम कैप्चा डाल देंगे जल्दी से। कैप्चा डाल पे बुक नाउ पे क्लिक कर देंगे। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा सारा। पहला ऑप्शन जो आएगा वो आर वॉलेट का आएगा, जहाँ पे हम पहले से अपना पैसा डाल के रखेंगे। थोड़ा वेट करिएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। अभी हमारे 11:02 जस्ट हुआ है। पेमेंट का भेजा गया। अभी हमें यू 2-3 ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। आर वॉलेट पे अभी दिखा रहा है कि इनसफिशिएंट बैलेंस, आपको सफिशिएंट बैलेंस रखना है हमेशा। अभी हमारे पास नहीं है इसमें, तो हम यूपीआई का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। यूपीआई पे क्लिक करेंगे, पे यूजिंग यूपीआई पे क्लिक करेंगे नीचे ब्लू कलर का आइकन पे। फिर उसके बाद हमें दिख जाएगा सारा ऑप्शन दिख जाएगा, पे यूजिंग यूपीआई आईडी और यूपीआई ऐप। हम पे यूजिंग यूपीआई ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे गूगल पे, फ़ोनपे का जो भी हमारे पास यूपीआई ऐप्स है उनकी लिस्ट आ जाएगा, वो सिलेक्ट करना है। फिर हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पे पेमेंट नहीं किए क्योंकि हमें टिकट बुक नहीं करना है, बट आपको पेमेंट करना है। और जनरली ये 10-15 सेकेंड और 20 सेकेंड में, हार्डली मैक्सिमम 20 सेकेंड लगेगा, फिर आपका बस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया पूरा प्रोसेस। ये मोस्टली आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, आपको प्रैक्टिस करना है।